मैं आदरणीय पद्मेश जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाएं। श्री के दुबे जी पद्मेश। पुलिस का भय सबको होता है, हमको भी है। एक भविष्यवाणी मैंने की थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ में ऐसा ऐसा हो जाएगा, और देश के तमाम मीडिया में तमाम उसमें वो प्रकाशित हुई। दुर्भाग्यवश उसी सप्ताह सही हुई तो पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेरा। आज भी हमारे बीच में ज्योतिष के शिखर पुरुष लाल जी हैं, और डीजीपी होकर के रिटायर हुए हों तो उनका आदेश को कैसे मैं नकार सकता हूं, भुक्तभोगी हूं। तो मैं पहले तो यहीं से आप लोगों से निवेदन करता हूं, हालात तो कानून उसके बाद बन गया है, कोई ऐसी भविष्यवाणी आप ना करें जो आपकी और ज्योतिष की प्रतिष्ठा को प्रभावित करे, भले ही सच क्यों ना हो। उन्नीस से और अब तक ज्योतिष की विद्यार्थी के तरह से सेवा में लगा हूं, और 1978 में मैंने यहां पर, और लड़का बैठा हुआ है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में हम लोगों जैसा ही बन रहा है, परिश्रम किया। तो 1978 में हमने यहां पर ज्योतिष सम्मेलन किया था, संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला सम्मेलन था, जिसमें लगभग 3000 ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया था। रमन भी थे, जो बहुत बड़ा हस्ताक्षर, नारायण दत्त श्रीवाली भी थे। संभवतः कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं था जिसका नाम आप जानते हो ना हो। और उसमें विजयराजे सिंधिया भी थी। कैलाश जोशी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, मैं उनको स्मरण करता हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे हेमचंद जी ने द्वारका बाबू के पौत्र को यहाँ बुलाया। हमने उसके बाबा को बुलाया था, आपने उसके पौत्र को बुलाया। मैंने अभी गिरीश जी से कहा कि पहला ज्योतिष सम्मेलन जब हुआ था तो आपके बाबा थे, आज आपके पौत्र, आप उनके पौत्र हैं। ये ज्योतिष की एक जो श्रृंखला चल रही है वो लगातार आज भारत की ज्योतिष विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरी है, और दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर जो वैज्ञानिक सेंटर है नासा, उसने विज्ञान की तरह से ज्योतिष को महत्व दिया है। दुनिया के 198 विश्वविद्यालयों में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है। गिरीश भाई ने कहा युवाओं में ज्योतिष पता नहीं क्यों लोकप्रिय नहीं हो रहा। मैं इसके ठीक विपरीत बात कह रहा हूं। आज बूढ़ी पीढ़ी उनके पीछे खड़ी है और युवा उनसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। युवा ज्योतिषी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और वैज्ञानिक हमसे जुड़े हैं, यानी ज्योतिष से जुड़े हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हम तो लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। 1972, 73, 74 में जब कई सम्मेलन होते थे तो केवल एक ही बात पर पूरा सम्मेलन निकल जाता, ज्योतिष विज्ञान है, कला, धर्म है, विश्वास है, अंधविश्वास है, और इसी पर चर्चा समाप्त शुरू होती थी, वहीं पर खत्म हो जाती थी। आज ये चर्चा नहीं होती। ये उपलब्धि है
हमारे सतेश भाई जैसे इन सभी लोगों का, मोहन भाई बैठे हैं, तो इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। ऐसा नहीं है कि यहां तक हम पहुंचे। और एक बात और कही जा रही है कि ज्योतिष में आजकल लूट खसोट बहुत हो रही है। सच भी है, ये मंच से मैं स्वीकार करता हूं। उसका एक कारण है, जब कोई विज्ञान चरम उत्कर्ष पर होता है तो अवांछनीय तत्व भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उन्हें आप अपनी वो जो उनके अंदर किसी तरह से, जैसे आज अगर विज्ञान है तो सबसे ज्यादा सफरर पुलिस है कि आए दिन मालूम होता है किसी के 2 करोड़ चले गए, कि किसी 50 लाख चला गया है मोबाइल से। वो विज्ञान को विज्ञान की तरह से ही ठग रहे हैं। इसी तरह से ज्योतिष में तमाम सारे तथाकथित ज्योतिषी हैं, वो भय भी दिखाते हैं। लोकप्रियता की स्थिति है। कभी सतीश जी हमारे साथ देहरादून में 15 दिन पहले ही थे। आपको ताज्जुब होगी, किसी फिल्म स्टार, किसी मुख्यमंत्री, किसी गवर्नर के आह्वान पर 1-2 लोग नहीं इकट्ठा होते हैं। वहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग ज्योतिषियों से परामर्श करने के लिए पहुंचे थे। ये लोकप्रियता बढ़ रही है ज्योतिषी की। तो ज्योतिष की लोकप्रियता जब बढ़ेगी तो उसमें कुछ ऐसे तत्व भी आएंगे जो अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाएंगे। आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए और वहाँ तमाम प्रकार का, जैसे मैं पांडे जी से भी कहूँगा और लोगों से भी कहूँगा कि जब सेमिनार करें तो एक दिन निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था जरूर करें, ताकि उनको लगे कि ज्योतिष कहाँ है। आज हमारा ज्योतिषी आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सम्मान की दृष्टि से भी मजबूत है, और यही मेरा सपना था। जब ये कहा जाता था, यहाँ के ज्योतिषियों के साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ी थी कि ज्योतिष को विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए, तो लोग मजाक कर रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था ऐसा होगा। लेकिन कुछ दिन लड़ाई लड़ने के बाद में जगह जगह सम्मेलन किया। जब मैंने कलकत्ता में सम्मेलन किया, साम्यवादी सरकार थी, तो समाचार के पत्र के एक मालिक ने कहा कि इसमें से ज्योतिष का शब्द आप हटा दिए, मुख्यमंत्री नाराज होंगे। हमने कहा आप मत छापिए, जिससे मेरी पहचान है वो नहीं हटेगा। और जब उन्होंने भीड़ देखी कि निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन था जो सीओ ने अपने पैसे से छपवाया था, तो उन्होंने दूसरे दिन आधा पेज ज्योतिष के कार्यक्रम के बारे में प्रकाशित किया था। आप अपने आप पर अड़िग रहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से भी, हम एक बात शुरू से कहते आए, हम क्या मतलब ज्योतिष से, हमारे ऋषियों ने जो बात कही कि जो पिंड में है, ब्रह्मांड में है, वही आपके अंदर है। आप किसी दिन भी, किसी भी समय ये अनुभव कर सकते हैं। आज अभी मन का कारक है चंद्रमा। आप चंद्रमा के बारे में बहुत सारी चीजें जो हमारे ग्रंथों में लिखी उसको कहते हैं, और डॉक्टर भी उस बात को सही मानने लगे हैं जो गर्ग ने एक बहुत पहले कहा था कि मस्तिष्क के मध्य में 2 अंगुल के नीचे
जल पिंड होता है और वो चंद्रमा से जुड़ा होता है। आज जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस ग्लैंड को से ही आपके आंसू निकलते हैं, आपके शरीर में पसीना निकलता है, आपके शरीर में जल का प्रभाव देता है। शुक्र के बारे में कहा था कि दाहिने कान के ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ जो ग्लैंड हैं, वो आपकी वासनात्मक, जब राहु के साथ शुक्र होगा तो आपका भटकाव होगा, तो पैरों में जलन होगी। आज विज्ञान यही सिद्ध कर रहा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा था। चर्चा का मौका मिलेगा क्योंकि सत्र समाप्त होना है। तो शरीर से आपके शरीर में क्या कमजोर है, कैसे अनुभव करेंगे? एक एक ग्रंथ को पहले क्या होता था, जो विज्ञान जानता था वो संस्कृत नहीं जानता था, जो संस्कृत जानता था वो विज्ञान नहीं जानता था। आज का हमारा जोशी वैज्ञानिक भी है और संस्कृत का आचार्य भी है और ज्योतिष का भविष्य। अभी पिछले दिनों में हरिद्वार में सम्मेलन था, शंकराचार्य जी उसके कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। तो उसमें तमाम कई हमारे प्रतिष्ठित जोशियों ने कहा कि ट्रंप दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए कुछ महीनों में योजना बनाएंगे और उनकी योजना कहीं सफल होगी, कहीं नहीं होगी। दुनिया का कोई विज्ञान बता सकता है? अगर बता सकता है तो ज्योतिषी, और उस ज्योतिषी को आप लोग तालियों से स्वागत करिए जो इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। धन्यवाद।